रॉबिन मिंस की मैदान में वापसी होने वाली है। अब दिखेगा एक ही म्यान में दो तलवार। रॉबिन मिंस के सबसे बड़े गुरु टीम इंडिया के कोच बनने वाले हैं। जी हां दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं महेंद्र सिंह धोनी की। महेंद्र सिंह धोनी यानी रॉबिन वाले हैं दोस्तों। जैसा कि आप जानते हैं, कल ही हमने आपको एक वीडियो में बताया था कि गौतम गंभीर के बाद MS धोनी से बीसीसीआई ने यहां पर बात की है टीम इंडिया की कोचिंग को लेकर। और फाइनली दोस्तों, यहां पर MS धोनी का एक बहुत ही बड़ा जवाब आया है इस सब को लेकर। अब बीसीसीआई ने MS धोनी के सामने टीम इंडिया का हेड कोच बनने का एक बहुत बड़ा ऑफर रखा था, जहां पर बीसीसीआई ने साफ कहा था कि अगर MS धोनी चाहे तो वह T20 वनडे और टेस्ट तीनों की कप्तानी यहां पर संभाल सकते हैं। लेकिन उसके बाद MS धोनी का कोई भी जवाब यहां पर नहीं आया था। लेकिन फाइनली यहां पर MS धोनी ने इस सब का जवाब देते हुए क्या वो टीम इंडिया के हेड कोच बनने के लिए तैयार हो चुके हैं या नहीं। अगर MS धोनी ने यहां पर रजामंदी जाहिर कर दी है तो क्या वो सिर्फ टेस्ट में हमें कोचिंग करते हुए नजर आएंगे या फिर T20 और वनडे फॉर्मेट भी संभाल लेंगे। आखिर MS धोनी ने इस सब को लेकर क्या कुछ कहा है और क्या आने वाले टाइम में हमें MS धोनी टीम इंडिया की कोचिंग करते हुए नजर आएंगे। क्या इंग्लैंड और भारत के दरमियान चल रही 5 टेस्ट मैचों की सीरीज के दौरान ही MS धोनी टीम इंडिया को ज्वाइन कर लेंगे या फिर MS धोनी ने टीम इंडिया की कोचिंग संभालने से इनकार कर दिया है। तो क्या है दोस्तों, पूरी खबर की जानकारी बताएंगे आपको इस वीडियो में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी चाहते हैं कि MS धोनी टीम इंडिया के नए कोच बने तो हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, भारत की क्रिकेट टीम इंग्लैंड के दौरे पर मौजूद है और भारत और इंग्लैंड की क्रिकेट टीमों के दरमियान 5 टेस्ट मुकाबलों की सीरीज खेली जा रही है। लेकिन यहां सीरीज के पहले मुकाबले में ही टीम इंडिया को 5 विकेटों से शर्मनाक हार का मुंह देखना पड़ा, जिसके बाद कोच गौतम गंभीर को लेकर काफी ज्यादा सवाल पूछे गए बीसीसीआई से और बीसीसीआई पर यह दबाव बढ़ाया गया कि कोच गौतम गंभीर को कोचिंग से हटाकर किसी और खिलाड़ी को कोच बनाया जाए, स्पेशली टेस्ट की कोचिंग कोच गौतम गंभीर से छीनी जाए। अब इसी को लेकर कल एक बहुत ही बड़ी अपडेट निकलकर सामने आई थी, जहां पर कहा यह गया था कि MS धोनी से बीसीसीआई ने बात की है टीम इंडिया की कोचिंग को लेकर। और यहां पर बीसीसीआई ने MS धोनी के सामने खुला ऑफर रखा है कि अगर MS धोनी चाहे तो वह T20 वनडे और टेस्ट की कोचिंग संभाल लें, नहीं तो MS धोनी यहां पर टेस्ट की कोचिंग अगर संभालना चाहे तो वह अकेले टेस्ट फॉर्मेट की कोचिंग संभाल लें। अब बीसीसीआई ने MS धोनी से साफ कहा था कि जैसा वह चाहे वैसा करें। अगर वह टेस्ट की कोचिंग संभालना चाहे तो टेस्ट की संभालें। अगर वह तीनों फॉर्मेट में टीम इंडिया के कोच बनना चाहे तो बन सकते हैं। अब इसके पीछे बड़ा कारण यह था कि जब पहली बार बीसीसीआई ने यहां पर MS धोनी से बात चलाई थी 2 साल पहले, तो MS धोनी ने उस टाइम कहा था कि मैं थोड़ा सा बिजी रहता हूं और इसलिए मैं तीनों फॉर्मेट की कोचिंग नहीं संभाल सकता। तो इसलिए इस चीज को नजर में रखते हुए बीसीसीआई ने यहां पर MS धोनी से साफ कहा है कि अगर वह चाहे तो सिर्फ टेस्ट की कोचिंग भी यहां पर संभाल सकते हैं, क्योंकि यहां जब से गौतम गंभीर को टीम इंडिया का कोच बनाया गया है तब से टीम इंडिया के 3 बड़े दिग्गज क्रिकेट खिलाड़ी रिटायरमेंट ले चुके हैं। टेस्ट क्रिकेट से विराट कोहली, रोहित शर्मा और अश्विन, और उसके बाद आश पंत से भी कोच। गौतम गंभीर को प्रॉब्लम है आश पंत और कोच गौतम गंभीर के बीच भी चीजें बिल्कुल भी ठीक नहीं हैं। और टीम इंडिया के कई और खिलाड़ी भी हैं जिनको गौतम गंभीर से बहुत ज्यादा शिकायत है। और दूसरी तरफ कोच गौतम गंभीर की कोचिंग में अगर देखें तो टीम इंडिया का टेस्ट प्रदर्शन बहुत ज्यादा खराब होता जा रहा है। न्यूजीलैंड से सीरीज आ रही है, उसके बाद इंग्लैंड की सीरीज भी हारने की कगार पर है, क्योंकि पहला टेस्ट मुकाबला जिस तरीके से टीम इंडिया हारी है उसे देखकर ऐसा नहीं लगता कि टीम इंडिया इस सीरीज में कोई टक्कर दे पाएगी न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम को। अब इन्हीं चीजों को नजर में रखते हुए बीसीसीआई ने MS धोनी से बात की थी, लेकिन MS धोनी ने अभी तक कोई भी जवाब नहीं दिया था। लेकिन फाइनली अब MS धोनी ने इस सब पर विस्तार से बात की है और बीसीसीआई को समझाया कि
कि क्या वह आने वाले टाइम में टीम इंडिया की कोचिंग संभाल सकते हैं या नहीं। इस सब पर सबसे पहले एमएस धोनी ने बीसीसीआई को थैंक्स कहा। उन्होंने कहा कि भारत में कई ऐसे खिलाड़ी हैं जिनके साथ बीसीसीआई जा सकता था, लेकिन इन सब खिलाड़ियों में से बीसीसीआई ने मुझसे राब्ता किया। मैं बीसीसीआई को इस बड़े सम्मान के लिए धन्यवाद कहता हूं कि उन्होंने दुनिया की सबसे बड़ी क्रिकेट टीम इंडिया का कोच बनाने के लिए सोचा। देखिए, अभी मैं आईपीएल 2025 खेला हूं और अभी आईपीएल 2026 को लेकर मैंने कोई भी बड़ा फैसला नहीं लिया है कि क्या मैं आईपीएल 2026 खेलूंगा या नहीं, क्योंकि यहां मैं कोई भी फैसला जल्दबाजी में नहीं लेता और मैं जानता हूं कि आईपीएल 2026 में अभी बहुत सारा टाइम बाकी है। अब हो सकता है कि मैं आईपीएल 2026 खेल भी लूं और ऐसा भी हो सकता है कि मैं ना खेलूं। अब ये तो वक्त ही बताएगा कि क्या मैं आईपीएल 2026 में खेलूंगा या नहीं। लेकिन यहां जब तक मैं आईपीएल क्रिकेट से पूरी तरीके से संन्यास नहीं ले लेता, तब तक मैं किसी भी टीम की कोचिंग संभालने के लिए तैयार नहीं हूं। मैं नहीं चाहता कि इस वजह से मुझ पर कोई दबाव बढ़े और आने वाले दिनों में कोच गौतम गंभीर जैसा हाल मेरा भी हो, क्योंकि मुझे जब टीम इंडिया का कोच बनाया जाएगा और मैं एक टीम इंडिया का कोच बनूंगा तो मैं अपना 100% दूंगा और मुझे यकीन है कि जब मैं टीम इंडिया को ज्वाइन करूंगा तो चीजें खुद ब खुद ही ठीक होती जा रही। तो ऐसे में मैं बीसीसीआई को थोड़ा सा इंतजार करने के लिए कहूंगा, क्योंकि जब तक मैं यह फैसला नहीं ले लेता कि क्या मैं आईपीएल से रिटायरमेंट ले रहा हूं या नहीं, तब तक बीसीसीआई को थोड़ा सा इंतजार करना होगा, क्योंकि अभी आईपीएल को लेकर मैंने कोई भी बड़ा फैसला नहीं लिया है। जब तक मैं आईपीएल से रिटायरमेंट ना ले लूं, तब तक मैं इस बारे में सोच भी नहीं सकता। मुझे लगता है बीसीसीआई को थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए। इसके अलावा उन्होंने कप्तान शुभमन गिल की कप्तानी पर बोलते हुए कहा, देखिए शुभमन गिल अभी भी नए नए कप्तान बने हैं और वो भी आप एज अ कप्तान जब इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट डेब्यू कर रहे हो तो आप पर कितना दबाव है ये मैं समझ सकता हूं। लेकिन मुझे लगता है कि अगर बीसीसीआई ने गिल को कप्तान बनाने का फैसला किया है तो इन्हें 2 या 3 साल देने ही होंगे। मैं यह चाहूंगा कि गिल की कप्तानी को लेकर बीसीसीआई कोई भी जल्दबाजी ना दे और उन्हें पूरा टाइम दे। मुझे लगता है कि गिल आने वाले दिनों में टीम इंडिया के लिए एक बेहतरीन टेस्ट कप्तान हो सकते हैं और वह टीम इंडिया के साथ लंबे खेलेंगे। उसके बाद उन्होंने कोच गौतम गंभीर की कोचिंग पर भी सवाल उठाया है। उन्होंने कहा है कि कोच गौतम गंभीर और खिलाड़ियों के बीच कुछ भी मिसअंडरस्टैंडिंग है तो बीसीसीआई को बैठकर इन सब चीजों को ठीक कर लेना चाहिए। मुझे लगता है कि यहां हम सबको थोड़ा सा सब्र करना चाहिए। कोच गौतम गंभीर को चीजों को अच्छे से समझना चाहिए, खिलाड़ियों को भी अच्छे से समझना चाहिए और सबसे बड़ा योगदान बीसीसीआई का है। बीसीसीआई इन चीजों को कैसे हैंडल करता है ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हमारे लिए कोई कप्तान, कोच या कोई खिलाड़ी उतना ज्यादा महत्व नहीं रखता जितना कि हमारी टीम। तो दोस्तों, यहां बीसीसीआई ने एमएस धोनी से जो बात की थी टीम इंडिया की कोचिंग संभालने को लेकर, उस पर एमएस धोनी ने साफ कह दिया है कि यहां पर जब तक वह आईपीएल 2026 से पहले रिटायरमेंट की घोषणा नहीं करते या फिर आईपीएल को लेकर कोई बड़ा फैसला नहीं लेते, उससे पहले यहां पर वह कोई नई शुरुआत नहीं करना चाहते। तो यहां पर एमएस धोनी का कहना साफ है कि अब भी वह खेल रहे हैं और से अगर वह रिटायरमेंट ले लेते हैं तभी वह इस बारे में सोचेंगे। अगर वह 2026 खेलते हैं तो बीसीसीआई को यहां पर थोड़ा सा इंतजार करना होगा। गंभीर की कोचिंग को लेकर टीम इंडिया और टीम इंडिया के फैंस बहुत ज्यादा खफा है और कहा यह गया है कि एमएस धोनी, वीवीएस लक्ष्मण, राहुल द्रविड़, रवि शास्त्री, कपिल देव, सुनील गावस्कर पुजारा या सचिन तेंदुलकर में से किसी एक खिलाड़ी को यहां पर टीम का कोच बनाया जाए। यहां हर गुजरते हुए दिन के साथ बीसीसीआई पर बहुत ज्यादा दबाव बढ़ रहा है और कोच गौतम गंभीर भी इस टाइम बहुत ज्यादा दबाव में है, क्योंकि अब उन्हें रिजल्ट देने ही होंगे, क्योंकि उन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज में बुरी तरीके से शिकस्त का सामना किया। बांग्लादेश के खिलाफ सिर्फ 2 टेस्ट मुकाबलों की सीरीज जीती और अब इंग्लैंड में भी हार की कगार पर हैं। पिछले 11 मुकाबलों में से
9 मुकाबलों में यहां पर कोच गौतम गंभीर को हार का सामना करना पड़ा है। और गौतम गंभीर के आने से पहले जो टीम इंडिया टेस्ट में बेहतरीन प्रदर्शन करती थी, WTC के फाइनल तक पहुंच जाती थी, वो टीम इंडिया अब भी कहीं भी नजर नहीं आ रही है। और भारत और इंग्लैंड के दरमियान चल रही 5 टेस्ट मैचों की सीरीज में टीम इंडिया की ओर से 5 शानदार शतक लगाए गए, लेकिन उसके बावजूद नतीजा वही निकला जिसको देखने के बाद सभी हैरान हो गए। यहां पर 5वें दिन इंग्लैंड की क्रिकेट टीम ने मुकाबले को बिल्कुल एक तरफा कर दिया और 372 रनों का स्कोर और 5 विकेटों से पूरा करके 5 विकेटों से टीम इंडिया को एक शर्मनाक और करारी हार दी और 5 टेस्ट मैचों की सीरीज में 1-0 से आगे हो गए। दोस्तों, हम आपको बताते चले कि इंडिया और इंग्लैंड के दरमियान 5 टेस्ट मैचों की सीरीज का दूसरा मुकाबला 2 जुलाई 2025 को खेला जाएगा। अब यहां टीम इंडिया में कुछ बड़े बदलाव करने की घोषणा हो सकती है। यहां पर कुलदीप यादव को खिलाया जा सकता है। रविंद्र जडेजा की जगह नीतीश कुमार रेड्डी की टीम में वापसी हो सकती है। अर्शदीप सिंह आ सकते हैं। कुल मिलाकर यहां पर टीम इंडिया में हमें 4 से लेकर 5 बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। जसप्रीत बुमराह के हवाले से एक अच्छी खबर है। जैसा कि आप जानते हैं, पहले कहा गया था कि जसप्रीत बुमराह दूसरा टेस्ट नहीं खेलेंगे, लेकिन अब कल हमें जसप्रीत बुमराह बर्मिंघम में प्रैक्टिस करते हुए नजर आए, जो इस बात का संदेश है कि कहीं ना कहीं जसप्रीत बुमराह हमें दूसरे टेस्ट मुकाबले में जरूर खेलते हुए नजर आएंगे। तो दोस्तों, MS धोनी के इस विचार पर आपका क्या विचार है? तो दोस्तों, अगर महेंद्र सिंह धोनी टीम इंडिया के कोच बनते हैं तो क्या रॉबिन मिंस की वापसी है या नहीं? आपको क्या लगता है? महेंद्र सिंह धोनी रॉबिन को मौका देंगे या नहीं? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। तो चलिए मिलते हैं आप सबसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।